हो, जो जो बैत में है वो भी कहे मैं हूं आया तत्हीर में। का जहां आया तत्हीर नाजिल हो रही है चादर के नीचे, जहां थे अहले बैत, वहीं आया तत्हीर सुनाऊंगा। बाहर सुनाता तो जो जो बैत में था वो भी कहता मैं अहले बैत, मैं भी अहले बैत। का चादर के नीचे आके सुना रहा हूं। इतनी एहतियात। जनाब जिब्राइल चादर के नीचे आने के बाद एक ज़ौजा रसूल हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैह क्या कहती हैं, अलैहा फरमाती हैं या रसूल खुदा मैं भी आ जाऊं। आपने फरमाया अंती अलल खैर, तू खैर पे है, अहले बैत में नहीं है। अज़वाज है रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, अहले बैत है अलैहिमुस्सलाम। तो कुछ तो फर्क रखो भाई। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अहले बैत को वसीला बनाओ। सहाबा को बनाने की क्या जरूरत है? ये हम यानी मुखालिफ नहीं है सहाबा के, मानते हैं। मसला ये हम कहते हैं कि पहले अल्लाह को राजी करवाएं। नहीं है मेरे साथ रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राजी हो जा। जब राजी हो गया तो भी जमानत नहीं है। राजी हो गया तो इसे वसीला बना ले। तो क्यों ना ऐसे के पास चले जाएं जिसको अल्लाह ने कहा हो। है मेरे साथ हजरत? आइए जरा कुछ ऐसे फजाइल पेश करना चाहता हूं जो हदिया होंगे। अगर पहली फजीलत पे आपके दम को देखा तो फिर दूसरी पेश करूंगा। कुछ अहादीस से पेश करना चाहता हूं, कुछ ऐसी अहादीस से पेश करना चाहता हूं, अगर देखूंगा तो फिर पेश करूंगा। आइए जरा देखिए, मैंने जो अशरा पढ़ा है वो है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पे। सुन रखा आपने, मुझे आगे पेश करना है। तफसीर फुरात कूफी में जब पूछा एक इमाम के सहाबी ने, कहा कि मौला ये लैलतुल क़द्र क्या है? एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। एक रात 1000 रातों से नहीं, 1000 महीनों से बेहतर है। मौला एक रात 1000 महीनों से बेहतर है? कहा हाँ। कहा ये क्या है? कहा मन अदरका मन अरफा जद्दती फातिमा फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र। जिसने मेरी दादी ज़हरा को पहचान लिया, हक़्क़ा मारिफ़तिहा, कितना जितना उसकी मारिफत का हक है, जितना मारिफत का हक है अगर अदा कर दिया तो उसने लैलतुल क़द्र को इदराक कर लिया। तो उसने लैलतुल क़द्र को इदराक कर लिया। मौला क्या चीज़ है? आयतुल्लाह हसनज़ादा अमली फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, बड़े अजीब व गरीब, बहुत बड़े आरिफ हैं। इनकी पूरी किताब है इल्मे इरफान की रूह से जनाब ज़हरा। इरफानियात के अंदर जनाब सैयदा का क्या मकाम है, 400 सफ़े 450 सफ़े लिखे इरफानियात के, जो समझ में नहीं आते क्या लिखा है। जो समझा हूं दो बातें पेश कर रहा हूं। वो फरमाते हैं, कहते हैं लैलतुल क़द्र का मकाम क्या, क्यों फजीलत है? क्योंकि लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल हुआ है। नहीं है मेरे साथ? लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल हुआ। एक कुरान नाजिल हुआ तो वो लैलतुल क़द्र बन गई। और जिस बीबी की आगोश से 11 कुरान नातिक़,
जिस रात में एक कुरान नाजिल हुआ वो बनी लैलतुल कद्र, सारी रातों की सरदार, सारी रातों की एक कुरान नाजिल हुआ, सारी रातों की सरदार। फरमाते हैं आगा कहते हैं जिस बीबी की आगोश से 11 कुरान नातिक जाहिर हुए वो बीबी है हकीकतन लैलतुल कद्र, जो है मंजिल कुरान, जो है महबतुल वही, जो है मुहद्दिसा, जिस पे फरिश्ते नाजिल होते हैं। नहीं है मेरे साथ, जिसके मुतालिक हदीस सुन लीजिए, पेश करने लगा हूं। अगर हजम हो गई नहीं हो गई, अगर नहीं समझ में आए तो फिर आपका मुकद्दर। छठे इमाम फरमाते हैं नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, हम सारी की सारी मखलूकात पे, 12 इमाम सारी मखलूकात पे अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह का सबूत है, अल्लाह की दलील है, अल्लाह का प्रूफ है। 12 इमाम हम नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, सारी मखलूकात पे अल्लाह की हुज्जत है, और हमारी दादी ज़हरा हम पे अल्लाह की हुज्जत है। सुनेंगे अब समझ में आया, अब समझ में आया अज़मत जनाब सैयदा क्या है। मौला फरमाते हैं जब पूछा कहा कि ये मुसहफ़े फातिमा क्या है, आया कुरान है? कहा नहीं, उसमें वल्लाही खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, मेरी दादी ज़हरा की कसम। छठे इमाम फरमाते हैं कहा एक भी कुरान की आयत नहीं है। तो कहा क्या है? कहा 3 गुना कुरान से ज्यादा हजम है। मुसहफ़े फातिमा 3 गुना कुरान से ज्यादा हजम है। कहा क्या है? कहा जब बीबी बाप के सदमे में बैठी थी तो जिब्राइल वही लेके नाजिल होते थे, जिब्राइल वही लेके नाजिल होते थे। वो बोलते जाते थे कि खुदा ने ये आप पे नाजिल किया, ये नाजिल किया। बीबी कहती थी या अली अब ताकत नहीं, आप लिखिए। अली लिखते जाते थे। कहा वो जो अली ने लिखा बीबी पे नाजिल हुआ वो है मुसहफ़े फातिमा। मौला फरमाते हैं मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज है मेरी दादी की किताब। अली इब्न अबी तालिब हत्ता जब जंग में जाते थे तो अपनी तलवार की नियाम में साथ रखते थे। जब छठे इमाम से किसी ने सवाल किया, मौला इस सवाल का जवाब क्या, बड़े दिन से परेशान हूं। मौला ने कहा रुक जा भी बताता हूं। अंदर गए, मुसहफ़े फातिमा लेके आए, देख के बताया। एक सवाल हल हुआ, एक और सवाल पैदा। कहा मौला आपको देखने की जरूरत है? नहीं है मेरे साथ। कहा मौला आपको कहा नहीं, देखने की जरूरत नहीं, बताना चाहता हूं मेरी दादी के मुसहफ़े फातिमा में तमाम उलूम को दर्ज कर दिया है। अपने दौर से लेके कयामत तक के सारे हालात लिख दिए हैं। मैं तुझे ये बताना चाहता था, इसलिए मुसहफ़े फातिमा में देख के जवाब दिया। मुझे मालूम था तुझे बताना चाहता था मेरी दादी ने मुसहफ़े फातिमा में क्या लिखा है। सुनने की ताकत है। मैं अब पहुंचा इस मकाम पे जो एक हदीस पेश करना चाहता हूं। 2 हदीसें, दोनों बड़ी सख्त हदीसें हैं जिसके लिए मैंने तमहीद बनाई है। हजरात मेराज होगी अगर फ़ज़ाइल की, अगर आपको समझ में आ जाए। सुनेंगे, किताब है अल हिदाया फिल खिलाफत वल विलाया, आयतुल्लाह खुमैनी की किताब है, बहुत बड़ी किताब है। किताब की आखिरी सत्र ये है, ए दीनी मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म, जब ये किताब पढ़ ले तो हर एक को मत बताना, सिर्फ जो इसका अहल हो, जो अहल हो उसको ये फजाइल देना। वहां से ये पेश करने लगा हूं। सुनेंगे, ताकत है। बड़ी अजीब और गरीब एक हदीस है, पेश करने वाला हूं। ये उसको देना जिसमें ताकत हो, जो अहलियत रखता हो, अहले बैत को पहचानने की अहलियत रखता हो, फजाइल व मारिफ अहले बैत को हासिल करने की ताकत रखता हो। क्या है ये जो जुमला पढ़ते हैं आप ज़ियारत वारसा के अंदर, और ज़ियारतों में भी है, ज़ियारत वारसा में है। क्या जुमला है? शब जुमा में पढ़ते हैं, मुस्तहब है। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा
वल अरहामिल मुताहरा, मैं गवाही देता हूं कि आपका पाक नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। नहीं है मेरे साथ है इमाम, कौन कह रहा है ये किसी मौलवी की नहीं, छठे इमाम की जियारत है। छठे इमाम अलैहिस्सलाम की जियारत है। किसको जियारत कर रहे हैं? अपने जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कहते हैं मैं गवाही देता हूं, गवाही वो दे सकता है जो शहूद की मंजिल पे हो। अशहदो शहादत से है, मैं गवाही देता हूं, जिसने मुशाहिदा किया हो वो शहादत दे सकता है। नहीं है मेरे साथ। जाएं जरा अदालत में, जज पूछे तुमने देखा था? कहें देखा नहीं तो गवाही देने आया हूं। तो फिर गवाही कैसे दे सकता जब देखा ही नहीं, जब मुशाहिदा नहीं किया तो शहादत कैसी? जिसने शहूद की मंजिल पे देखा हो कितना है ये नूर बुलंद। उस इमाम ने कहा मैं गवाही देता हूं कि आपका नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। जो हदीस है खुमैनी साहब ने लिखी है, पेश करना चाहता हूं। खुमैनी क्या कहते हैं? कहते हैं ये जो नूर मुंतकिल होता रहा आदम से लेके, अंबिया से लेके, औसिया से लेके वसी जनाब इस्माइल हजरत से अब्दुल मुत्तलिब के पास, और वहां से 200 में तकसीम हुआ। वो नूर से